अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में मैं बात कर रहा था कि अब जो सूरत हाल हमें दरपेश है, जो क्राइसिस या जिस भंवर में हम फंसे हैं, इससे निकलने का क्या तरीका है। क्या आप कोई भी एक इदारा अगर ठीक करें तो वापस अपनी पुरानी रवश पे आ जाता है, या उसको दूसरे एलिमेंट जो हैं जिनको उससे ख़तरा होता है उस इदारे के ठीक होने से, वो उसको तकसीम कर देते हैं, उसकी ताकत को उसके अंदर डिवीज़न क्रिएट कर देते हैं, और फिर वापस वो चिरागों में रोशनी नहीं रहती और वो फिर दोबारा पुरानी रवश पे अपनी वो इदारा भी लौट आता है। तो जब ये ऐसी सूरत हाल दरपेश हो तो उसका बेहतरीन हल क्या है, गिवन द सिचुएशन जो ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान में जो इस वक्त ग्राउंड पे जो सूरत हाल है, उसके होते हुए उसका हल क्या है। उसका उसके एक या दो से एक से ज़्यादा हल मौजूद हैं। एक हल तो ये है उसका कि जो हमारे दानिश्वर हैं, जो हमारे जो ओपिनियन को बनाने वाले लोग हैं, वो अगर सर जोड़ के इस बात पे बैठे, मुत्तफिक हों कि अब जो सूरत हाल है उसमें हमें एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। अगर हमें नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, उसमें तमाम फ्रीक जो है, जो हमारे ओपिनियन बनाने वाले लोग हैं, जो अपने हमारे मीडिया के लोग हैं, टीवी के एंकर्स हैं, या जो हमारे दूसरे दानिश्वर हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, जो हमारे बोलने वाले लोग हैं, अच्छा समझने वाले बोलने वाले लोग हैं, वो अगर इस चीज़ को प्रचार करें और ये सारे लोग मिल के ये कहें कि हमें एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, और उसमें नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आप सब लोगों को ऑन बोर्ड करें जो भी ऑन बोर्ड होना चाहता है। अब अगर वो ऑन बोर्ड होते हैं और एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ा जाता है जिसमें सारे फ्रीक, एस्टैब्लिशमेंट हमारी, ब्यूरोक्रेसी हमारी, मीडिया हमारा, दानिश्वर और ये सारे लोग जो हैं हमारे, वो अगर उस पर ऑन बोर्ड होते हैं, वकला बरादरी, हमारी जुडिशरी, ये सब लोग अगर ऑन बोर्ड होते हैं और ये कहते हैं कि ये मुल्क अब इस तरह नहीं चल सकता, पहले इस चीज़ को तस्लीम कर लें। सारे जो हमारे मुआशरे के स्टेक होल्डर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें और तस्लीम कर लें कि अब ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, कि जो तरियाक है जब वो भी जहर बनने लगे तो इसका मतलब है कि आप ऐसे एक जगह पे पहुंच चुके हैं कि अब इस तरह से अब पूरे सिलसिले को मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। पूरा सिलसिला जो है अब इसको यू टर्न लेना है। जब पूरे सिलसिले को यू टर्न लेना है तो हमें निगोशिएट करना है तमाम लोगों से, जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, जो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, उनसे निगोशिएट करना है। उनसे हमें निगोशिएट ये करना है कि जब ये मुल्क है तो सभी कुछ है। जो उनको बेनिफिट मिल रहे हैं वो बेनिफिट भी तो उसी वक्त तक हैं जब तक ये मुल्क है। आप जिस गाय से दूध पीते हैं उसको चारा भी डालना है। अगर वो गाय मर रही हो तो सबके लिए उसका जो है नुकसान होगा। अगर कोई चीज़ डूब जाएगी तो सबको नुकसान होगा। जो उन लोगों का ज़रिया है, जो कि बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के, जो इस बुरे सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, उनको भी ये बात समझानी है, या उनको भी ये बावर कराना है कि जब तक ये मुल्क है तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी बाकी है। सबके लिए एक लिवेबल जो सिचुएशन है वो जब तक क्रिएट नहीं होगी तो चीज़ें सबकी सब डूब जाएंगी, जो कि सबके लिए खसारे का सौदा होगा। तो इसलिए क्यों ना जिससे आप बेनिफिट ले रहे हैं, आप उसमें से थोड़ा सा जो है वो कम करें अपना जो बेनिफिट आप ले रहे हैं, कोई रूम दें ताकि सिस्टम जो है थोड़ा सा अपनी इस्लाह करे और सबके लिए लिव एंड लेट लिव वाली सिचुएशन पैदा हो, ताकि हम सब उसमें एक ब्रीदिंग ग्राउंड पैदा हो और थोड़ा सा रास्ता दें कि जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन हों। सिस्टम जो है वो थोड़ा सा अपनी जगह पे आना शुरू हो, थोड़ी सी रूम सबको मिले, सब अपनी अपनी थोड़ा सा जो इन्होंने सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से पूरे का सिस्टम डूबने की तरफ बढ़ रहा है, उनको साथ निगोशिएट करना बड़ा ज़रूरी है कि साहब आप थोड़ा सा आप रूम दीजिए और इस सिस्टम को, ताकि हम आगे बढ़ा सकें, ऑन बोर्ड हों और कुछ बातों पे मुत्तफिक हो जाएं, कुछ बेसिक रूल्स के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं, कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर सारे के सारे मुत्तफिक हो जाएं, और उसके बाद एक मैकेनिज्म भी बनाना चाहिए जो भी आप जिस बात पे मुत्तफिक हों। सारे कहने को तो सारे कहेंगे जी ठीक है, हम ऑन बोर्ड हैं, हम मानते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए जी सब कुछ हाजिर है, जान भी हाजिर है। प्रॉब्लम कहाँ होती है?
प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ वो जो मैकेनिज्म बनाया जाता है चीज़ों को अपनी जगह पर रखने के लिए, ये सही अपनी जगह सही रखने के लिए, स्मूथली काम करने के लिए जो मैकेनिज्म बनाया जाता है, उस मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाता है, उसको बेअसर कर दिया जाता है या उसको अपने हक में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ आके सारे का सारा जिस भी बात के ऊपर आप मुत्तफिक होंगे वो सारे का सारा कोलैप्स कर जाता है। आप देखें, जब वो एक बैल है उसको हल में जोता जाता है या जो गड्ढे के अंदर जो काट के अंदर उसको जोता जाता है, तो एक लकड़ी का पीस जो है उसका सर नीचे रख के एक लकड़ी का पीस ऊपर से, पंजाबी में गालबन उसको अरली कहते हैं, तो ऊपर से वैसे उसको गिराया जाता है पीस को। और वो जो पीस जो है वो उसका जो बैल है उसका सर जो है वो उसके अंदर उसको रखता है उस जगह के अंदर कि वो एक ही सिमत में जोर लगा सकता है, वो सीधा जोर लगाता है और उसको मजबूर किया जाता है कि वो इधर उधर जो है वो अपना ताकत का ज़ाया जो इसको ज़ाया ना करे और इधर उधर कोई नुकसान ना पहुँचाए। वो जो पीस है जिसको आप मैकेनिज्म हम कहते हैं, जो कि चीज़ों को अपनी जगह पर रखने का मैकेनिज्म है, जो कि इसलाह का मैकेनिज्म है, जो कि सज़ा का मैकेनिज्म है, जो कि उसको अपनी जगह पे दुरुस्त रखने का मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म जो है वो हमेशा हमेशा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो उसको श्योर किया जाए कि वो मैकेनिज्म जो बनाया जाए उसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो और वो मैकेनिज्म जो है वो फेल ना होने पाए, और उसको अपनी जगह पे रखने के लिए प्रेशर ग्रुप्स भी बनाए जाएं, एक से ज़्यादा, हर शोबा ज़िंदगी को एक से ज़्यादा प्रेशर ग्रुप्स हों जो कि उसको वॉच डॉग का काम करें, मीडिया भी उसको वॉच डॉग का काम करे और एक स्टैंडर्ड बनाए कि हम इससे ज़्यादा अब चीज़ों को नीचे नहीं गिरने देंगे। जितना हमने कंप्रोमाइज़ किया है हम कोशिश करेंगे कि इसको रखा जाए और जो फ्रीक इसको खिलाफ वर्जी करेगा हम फिर उसको हाईलाइट करेंगे। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल या आइडियल तरीका है कि आइडियल शायद इस तरह हो जाए, एक ड्रीम है, एक ख्वाब है कि मेरा ये ख्वाब है या किसी और का ये ख्वाब हो सकता है कि ऐसा हो जाए। ये जो ख्वाब होते हैं उनमें ऐसा होता नहीं है। अक्सर देखने में ये आया है कि ख्वाबों की जो शक्ल है वो बहुत कम हमारे जैसे माशरों में या जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है उनमें ऐसा नहीं होता। बहुत ही कोई चांस ऐसा कभी कहीं हो जाए कि किसी ने कोई ख्वाब देखा हो और उसके ऊपर कुछ लोग उठ के उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। बहुत मुश्किल काम है। जो हमारे जो आइडियल लोग होते हैं, जो कि हम जिनको हम बड़ा नजात दहिंदा और बहुत कुछ समझते हैं, बाद में पता चलता है कि उनका तो करैक्टर जो है अंदर से जो कुछ वो अपने आप को दिखा रहे थे उसका अपोजिट है। जो वो अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताइन कहते हैं और तस्बीह हाथ में पकड़ते हैं और जो सब कुछ रियासत मदीना की बातें करते हैं और उनका पता चलता है कि उनका जो करैक्टर है वो बहुत ही गिरा हुआ है। कोई उनके पास ना तो करैक्टर है ना ही उनके पास कोई विजन है और उनकी बातें उनके अमाल जो हैं वो उनकी बातों के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें से ये सोच लेना कि इस तरह की एक आइडियल कंडीशन होगी और उसमें सारे स्टेक होल्डर मिल के बैठेंगे और कोई राह निकल आएगी, तो ये भी मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन एक हल ज़रूर है, मुमकिना हल ज़रूर है। कितना मुमकिन है ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरा हल वो है जो मैं अभी पिछले जिसके लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म या जो आपसे बात करनी शुरू की, टाइम आउट मूवमेंट बनाई, ये एक काबिल अमल हल के तौर पे मौजूद है। ये हो सकता है, ये प्रैक्टिकल है, ये अचीवेबल है, अटेनेबल है। आप उसको फील कर सकते हैं, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं कि ये जो प्लान जो मैंने दिया है टाइम आउट मूवमेंट के सिलसिले में ये डूएबल है और बड़ी आसानी से अचीवेबल है। इससे ज़्यादा आसान हल मैंने कभी ज़िंदगी में ना देखा है और ना ही कभी इतने बड़े क्राइसिस को संभालने का मैंने आज तक सुना नहीं है। इसके ऊपर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो हल है ये कोई ख्वाब है और इसके ऊपर जो अमल होना है वो भी कोई आइडियल सिचुएशन क्रिएट हो जाए तब हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये 100% वर्केबल है। जो टाइम आउट का जो आइडिया फिर मैं आज फिर आपको रिपीट कर देता हूं, अगर बात ये चल निकली है कि पूरा सिस्टम जो है वो क्राइसिस का शिकार है और जो हमारे लिए चीज़ त्रियाक होनी चाहिए वो भी हमारे लिए जहर बन रही है। अब ऐसी सूरत हाल में कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि हमारा सिस्टम अपनी जगह पे आना शुरू हो जाए, तो वो तरीका मैं दोबारा आज फिर रिपीट करूंगा जो मैं पहले रिपीट करता आया हूं, कमिंग बैक टू द पॉइंट
कि हम अपनी कौम को वापस ट्रैक पे कैसे लाएं, अपने मुल्क को कैसे ट्रैक पे लाएं। तो उसके लिए जो तरीका मैंने सोचा था वो यही था कि अब सोशल मीडिया जो है वो तय कर रहा है। बहुत सी चीज़ें और बातें जो है वो आपकी सोशल मीडिया के ऊपर जो पॉपुलैरिटी है उससे तय हो रही हैं। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी सोशल मीडिया पे ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम अभी सिर्फ मुझे इनिशियली एक ही नज़र आ रही है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सिर्फ उन्हीं खबरों को क्लिक करते हैं जहां पे लफ्ज़ तहलका यूज़ किया गया हो, जहां पे चित्रौल लफ्ज़ यूज़ किया गया हो, तहलका मचा दिया, धज्जियाँ उड़ा दी, तहलका मचा दिया, धज्जियाँ उड़ा दी और चित्रौल कर दी, और जिसको नहीं सुना उसने कुछ नहीं सुना। तो ये जो इस तरह की जो टैग लाइन्स हैं, जो इस तरह के थंबनेल्स हैं यूट्यूब के ऊपर, उन्हीं को सिर्फ क्लिक किया जाता है कि देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है। वो ऐसे नज़र आता है कि जैसे कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा होगा ड्रामाई जो कि मुझे एंटरटेन करेगा। तो उस लिहाज से लोग उसी को सिर्फ क्लिक करते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि खबर तो ऑर्डिनरी थी, लेकिन उसका जो थंबनेल था वो ऐसा बनाया गया था कि उसकी वजह से आपने उसको क्लिक किया और अंदर जाके देखा तो आपको कुछ नहीं ख़ास नहीं मिला। एक ऑर्डिनरी बात या ख़बर थी, जिस तरह के पुराने ज़मानों में ज़मीमें छपा करते थे। शाम को कोई अखबार वाले जो हैं जब देखते थे कि आज इनकम कम हुई है तो वो कोई ना कोई ज़मीमा छाप देते थे जिसकी जो हेडिंग है वो ऐसी ज़बरदस्त होती थी, ऐसी बला की होती थी कि वो सुनने वाले को फ़ौरन अपनी तरफ मुतवज्जो करती थी और वो 2-4 पैसे देकर 10 पैसे देकर वो ज़मीमा ख़रीद लेता था फ़ौरन, जानने के लिए कि जो इतनी बड़ी सुर्खी लगी है उसके नीचे असल में है क्या। तो नीचे उसको एक ऑर्डिनरी खबर मिलती थी और बाद में वो ज़मीमा जो है वो फेंक के घर चला जाता था। इस वक्त जो यूट्यूब के ऊपर जो सिचुएशन है वो भी यही है। अब हमें इससे आगे बढ़ना है। जो बामकसद बातें हो रही हैं वहाँ पे हमें उसको सुनना है, उसको देखना है। और उसमें मैं जो बात अभी आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो सूरत हाल है, जो वर्केबल जो पोजीशन है या जो आइडिया है वो ये है कि अब हम सोशल मीडिया के ज़रिए से हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया का घेराव कर सकते हैं। ये चांस हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे पास चांस अभी रहेगा बहुत अरसा। अब इसको कब हम यूटिलाइज़ करते हैं, बहुत से लोग जब मेरी बात को समझ लेंगे, जान लेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो उससे एक पूरा जो इनकलाब है, एक समझ लें कि साइलेंट या एक खामोश या एक पुरअमन जो इनकलाब है वो बर्पा हो सकता है। उसकी जो बेसिक चीज़ समझने वाली है वो यही है कि अब जो आपकी सुनने की ताकत है वो बढ़ चुकी है। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। किसी के पास अगर आइडिया है, किसी के बात करने को कोई बात है, तो वो जितनी भी इम्पॉर्टेंट हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका लिसनर्स को तलाश करना है। जो भी उस बात को सुनने वाले हैं वो डिटरमिन करेंगे और उनके सुनने पे उसकी वैल्यू तय होगी। जो भी बात की जा रही है, जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट बात हो, जब तक उसके पास व्यूवर्स और लिसनर्स नहीं है वो बेकार है। ये है एक पॉइंट समझने वाला कि अब जो लिसनर हैं हमारे सोशल मीडिया पे, उनके हाथ में एक मैसिव पावर आई है। उसको उनको एनालाइज करना है और उसको यूज़ करना है। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको फोर्स करना है। फोर्स किस लिए करना है कि वो अपनी आज़ादी के लिए, जान माल और इज़्ज़त की आज़ादी के लिए खड़ा हो। हमारा मीडिया जो है उसमें आप देख सकते हैं कि आप अपने मतलब की बात नहीं कर सकते। आप जो कहना चाहते हैं वो खुल के कह नहीं सकते। आप हमेशा पाबंदियों का शिकार रहते हैं। आप अगर कोई बात ऐसी करते हैं जो हमारे पावरफुल हलकों को पसंद नहीं है तो आपको या तो हुकूमती इदारे आपको शटअप कॉल देने के लिए आ जाते हैं या ऐसी चीज़ें ढूंढी जाती हैं जिससे आपको भी डिमोरलाइज़ किया जाए और आपको जो है डराया और धमकाया जाए। तो अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। मीडिया भी हमारा कंप्रोमाइज़ है। तो अब जो मीडिया है उसको आपने लाइन देनी है कि आप अपनी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। ये एक बड़ी ही आइडियल लाइन है, ये एक बड़ी ही कैलकुलेटेड और बड़ी फोकस्ड लाइन है कि आप उनसे ये कह रहे हैं कि वो अपनी जान माल इज़्ज़त के लिए खड़े हो जाएं। कौन? हमारा मीडिया। यानी जान माल और इज़्ज़त, ये जान और माल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इज़्ज़त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसके बाद जान। माल सेकेंडरी है, बाद में है, लेकिन जान और इज़्ज़त ये दो चीज़ें, सबसे पहले इज़्ज़त और फिर जान। जान और इज़्ज़त बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अगर किसी शख्स के पास जान है और इज़्ज़त नहीं है तो वो भी ना होने के बराबर है। सिर्फ वो जान ही है उसके पास, फिर वो जानवर वाला ही हिसाब है उसका। अगर उसके पास इज़्ज़त नहीं है, अगर उसके पास जान है, इज़्ज़त भी है, फिर उसके माल की हिफाजत
तो उसका जो जान और माल है, जब वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ा होगा, फिर अपनी वो माल की हिफाजत के लिए खड़ा होगा, और उसके बाद जो उसकी सिचुएशन बनेगी, उससे मीडिया की ताकत बढ़ जाएगी, उसके अंदर अवेयरनेस बढ़ जाएगा, शऊर का लेवल बढ़ जाएगा, फिर उसको काम करना पड़ेगा, फिर वो ऑर्डिनरी खबरें बेच के सिर्फ पैसा बनाने से दूसरे रिसर्च के लेवल पे चला जाएगा, उसके अंदर एक अवेयरनेस आ जाएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी, खुद शनास हो जाएगा। अब जो लोग सच बोलना चाहते हैं, जो सही बात करना चाहते हैं मीडिया में, उनके लिए रास्ता खुल जाएगा और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो सिक्योर हो जाएगी। जो ही मुआशरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच सिक्योर होगी, उसके बाद फिर हम जो है ना दूसरा जो रास्ता है, फिर मैं उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि ये जब संगे मील आपने अबूर कर लिया, तो ये समझ लें कि ये जो पूरा हमारा सिस्टम है, इसके अंदर जो है वो एक नकब लग जाएगी। आप अगर बाय फोर्स इस सिस्टम को ठीक करना चाहेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। ये बहुत रेजिलियंट है, इसके अंदर बड़ी फोर्स है। आपको नकब लगानी है। ये नकब लगाने का बेहतरीन जरिया है कि इसमें आप जो हमारा सबसे ज़्यादा पावरफुल एक रियासत का एलिमेंट है, उसको मजबूर कर दें। आप ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, टाइम आउट मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनाइज करें, और जो हमारा मीडिया है उसको आप मजबूर कर दें, उसको आप फोर्स करें। अपनी पावर, जो लिसनिंग पावर है आपकी, उसको इस्तेमाल करते हुए आप उनको मजबूर कर दें कि साहब आप अपनी जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए खड़े हों। जब वो उसके लिए खड़े होंगे, कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगे, अपने आप को गेट टुगेदर करेंगे, तो आम बंदे की फ्रीडम ऑफ स्पीच खुद ब खुद जो है वो सिक्योर हो जाएगी। तो ये किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए, किसी भी बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही सबसे पहला कदम है जो कि हमें उठाना है। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई देर पा तब्दीली कहीं रोनमा नहीं हो सकती। जब आप बोलना ही आपको इजाज़त नहीं है, आप आज़ाद नहीं है, तो आप लेट अलोन के आप किसी इदारे को ठीक करें और वो अपनी जगह पे खड़ा रहे, ये होना नामुमकिन है। अब हम दूसरी जो इसके बाद जो वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा, अभी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके बाद जो है वो क्या करेंगे। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी तो फिर ये सफ़र रुकेगा नहीं। सोशल मीडिया के थ्रू ही हम इसको आगे चलते चले जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया से जो लोग वाबस्ता हैं, वो थोड़ा बहुत उनका कॉन्शियस लेवल जो है वो आम बंदे से थोड़ा बेहतर है। वो टेक्नोलॉजी को बेहतर यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा उनके अवेयरनेस है उनके पास आम बंदे से, वो ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते हैं, देखते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालाइज करते हैं एक आम बंदे से। तो जब ये लोग अपनी ताकत को इकट्ठा करेंगे और बेहतरी के लिए डिमांड करेंगे और आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ अचीवमेंट करेंगे, तो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल पैदा होगा, हम उससे फिर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे दूसरी चीज़ों को ठीक करने की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।